यह वीडियो केवल सूचना देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत सभी समाचार, तथ्य और जानकारी विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, लेकिन हम इसकी पूर्ण सत्यता की गारंटी नहीं देते। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, समुदाय या सरकार को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो किसी प्रकार की अफवाह, नफरत या भड़काऊ सामग्री को बढ़ावा नहीं देता। दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि अवश्य करें। तुम्हारे साथ બેનો ગાળો બોલશે નહીં ચાલે. वीडियो बंद कर શું કરવા? હું નહીં બંધ કરું. કેમ નહીં બંધ કરું. કંટ્રોલ માં તે ફોન કરો. અરે હું નહીં કરું વિડિયો બંધ. તમે મારવું છે મારી લો. તમે મારશો મને. મારવાની વાત ના કર. તમે મારશો મને. મારવાની હું હજુ તમને કહું છું. કંટ્રોલ માં ફોન કર્યો ને તે કીધું ને મેં કંટ્રોલ માં ફોન કર્યો. એ મારા ભાઈએ કર્યો છે, એને હું કંટ્રોલ માં બોલાવી લઈશ. તો બોલાય ડાયરેક્ટ બેઠા તો તમે પોલીસ ની વાત કરો. હા પોલીસ છો, તમે બહાર નીકળો છો, કઈ તમારી જવાબદારી આ ભાઈ. તમે મને મારો. અરે મારો પોલીસ છો ને તમે. પોલીસ નો અધિકાર નથી મારવાનો. પોલીસ તો પબ્લિક કાયદો બધા માટે છે. આ પોલીસ यहाँ का चौकीदार है भाई. यहाँ का चौकीदार. चौकीदार क्या है भाई? चौकीदार क्या जता रहा? कौन है भाई? तू અહીંયા જ રહે છે? હું તો કુર્તી લગાવું છું ઉપર. કુર્તી લગાવે. પાર્કિંગનું ઇન્ચાર્જ કોણ છે અહીંયાનું? એ ખબર નથી. હે? તું આવ્યો ને ત્યાંથી ઉપરથી યાર. સીધો આવ્યો. એક આવ્યો ભાઈ. એક આવ્યો. એક था. कौन था? पार्किंग में नौकरी है भाई तेरी? है बाबा, पार्किंग में नौकरी है? नहीं नहीं मेरी तो खुद की गाड़ी है भाई. मेरा दुकान बाहर लगता है. अच्छा तो वांडा नहीं. क्या हुआ? લાવ સ્કૂલ ઇન્ચાર્જ કોણ છે અહીંયાનું? हाँ અહીંયાનું ઇન્ચાર્જ કોણ છે? खबर नहीं ना. भाई खबर नहीं. मैं तो तुमको देख के आया. क्या हुआ? क्या हुआ? 110% श्योर हूँ कि वहाँ पे वाइन पिया जा रहा था, शराब पी जा रही थी. गुजरात दारूबंदी सिर्फ नाम की है, क्योंकि मेरे पास जो भाई आए थे, मेरे पास उसका फ़ोटो है, मैंने आपको दिया. वो खुद भाई भी शराब पिए हुए थे. और मैंने जब उनको यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर पूछा कि आप खुद शराब पियो, आप बात ना कीजिए, तो उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं शराब पिया हुआ हूँ. तो ये पुलिस स्टेशन के बाहर, ये पुलिस के प्रेस स्टेशन के बाद दारू पिया आदमी हमको आके कहता है भाई मैटर का निपटारा कर दिए. तो ये किस और पे हमारा मुल्क जा रहा है, शहर जा रहा है, और बच्चों के साथ क्या हो रहा है.
आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के कालूपुर दरियापुर इलाके से जो 6 लोग बच्चे आज जो है छुट्टी के दिन पर लो गार्डन की तरफ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ, उन माइनर बच्चों के साथ हाथापाई होती है, मारझूड़ होती है। और मारझूड़ कुछ इस तरह की होती है कि उनको गहरी चोटें, गहरे घाव उनके शरीर पर सामने आते हैं। अब उनको जो है वहाँ से सीधा ही 100 डायल किया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन पुलिस से पहले उनके परिवार के लोग, उनके पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है और कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर पार्किंग है तो पार्किंग से बाहर आते हैं और उसी पार्किंग में फरियादी का ये भी कहना है और 110% फरियादी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर पार्किंग में शराबें पी जा रही थी और शराबें पीने वाले असामाजिक तत्व बाहर आके फिर और जो है उस मामले को एक अलग दिशा में ले जाने की प्रयास करते हैं और वहाँ पर मारझूड़, हाथापाई जैसी घटना को अंजाम देने का पूरा प्रयास करते हैं। पेरेंट्स की तरफ से मामले को जो है संयमता बरखाई जाती है और उस मामले को उस तरफ नहीं ले जाया जाता जो असामाजिक तत्व चाहते थे। वहाँ से 100 डायल करने के बाद जब पुलिस आई तो पुलिस ने उस बच्चों को और जो है फरियादी को ले करके नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन आए। मामला पूरा अब नवरंगपुरा पुलिस थाना में है। लेकिन 9 बजे की ये घटना है, अभी तकरीबन रात के 2 बजे हैं और अब तक फरियादी यहीं पर है। उनका कहना है कि इन पर दबाव भी ये है कि इस मामले के अंदर समाधान हो और ये मामले को FIR की तरफ ना लिया जाए। अब फरियादी का ये मानना है कि अगर ऐसे मामलों में यदि समाधान होता है तो आरोपियों का, असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जिस तरह से माइनर बच्चों को, और ख़ास तौर पर इनका ये दुख ये भी है कि जो है कुर्ता पजामा और टोपी देखकर उन्हें मारा गया। उन बच्चों का कसूर क्या था? वो माइनर थे, मासूम बच्चे थे, स्कूल की छुट्टी थी और छुट्टी के समय पर वो खाना खाने के लिए आते थे। वहाँ पर जिस तरह से वो खाना खाने गए, वहाँ अपनी जो है एंजॉय करने गए हॉलीडे का, उस दिन ही, उस समय पर ही इनके साथ वहाँ पर मारझूड़ की गई। अभी फ़िलहाल उन्हें यहाँ से नवरंगपुरा पुलिस थाना में तकरीबन 1.5-2 घंटा यहाँ पर उनकी पूछताछ हुई, फरियाद ली गई और यहाँ से अब उन्हें सिविल अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। आइए अब हम जो है फरियादी जो हैं और इनके पेरेंट्स से, उनसे हम बात करते हैं कि ये क्या है पूरा मामला और इस मामले में अब नवरंगपुरा पुलिस थाना ने इन्हें कितनी इनकी मदद की है, फरियादी की, और इस मामले को किस तरह से पुलिस ने देखा है। क्या आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा और ऐसे असामाजिक तत्वों को हिरासत में लेकर उनका मनोबल तोड़ा जाएगा ताकि आने वाले दिनों में अहमदाबाद का शांतिमय वातावरण को जो है तंगदिली में ना बदला जाए और अहमदाबाद के माहौल को ख़राब ना किया जाए। उसके चलते पुलिस एक्शन लेगी, पुलिस जो है कड़क कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी, ये सवाल अभी अकबंद है। लेकिन फरियादी को नवरंगपुरा पुलिस थाना पर उम्मीद है, गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस से उम्मीद है कि इस मामले में FIR होगी और असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाएगा और उन पर कड़क एक्शन लिया जाएगा। मेरा नाम साबाज शेख है। क्या घटना हुई थी और क्या? संडे का दिन था, बच्चों की स्कूलों की छुट्टी है। संडे के दिन बच्चे घूमने गए थे लो गार्डन स्ट्रीट। वहाँ कुछ स्ट्रीट वेंडर नाम की कुछ शॉपिंग मॉल है, वहाँ कुछ उन्होंने नाश्ता किया। उसके बोयरे के अंदर कुछ 8-10 लोग लड़के बैठे होते, बड़े थे ये बच्चे 13-14 साल की उम्र के, उसे 25-30 साल के। अब कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वो 8-10 लोगों ने इनको मिल के मारा है और 3 को ज़्यादा गंभीर लगाए और दूसरे 3 बच्चों को लाफे ने ऐसे मारे, 3 को डंडे से बहुत मारे, पूरे बदन के ऊपर चामड़े पड़ गए हुए हैं। बच्चों का मेरे पे कॉल आया तो हम वहाँ पर पहुँचे। तो हम जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ तो कुछ और लोग, हमने पुलिस की गाड़ी बुला ली। पुलिस गाड़ी आ रही थी, इतनी देर में कुछ लोगों ने हमला किया पुलिस के सामने और मेरी गाड़ी जो फैमिली के साथ थी, महिला भी थी मेरी गाड़ी में और बच्चे भी मैंने बिठाए हुए थे 4 बच्चों को। वो गाड़ी के ऊपर भी वो लोगों ने हमला किया, मेरी गाड़ी का हैंडल तोड़ दिया, मेरी हाथ की वॉच गिर गई है। अब वो लोग महिला थी, मैं कुछ बात ही उनसे कैसे करूं? मैं गाड़ी में बैठना तो मेरे को भी पुलिस ने बोची पकड़ के धिक्का मारा, ये करे। मैं सर, मैं तो मेरे पेरेंट्स हूँ, मेरे बच्चे की फिक्र होगी, मैं नहीं ले जाऊंगा तो इसको कौन बचाएगा? जब आप इतनी देर को 15 मिनट से जब बच्चों ने कॉल किया है, जब आके आप पेरेंट्स को ये तकलीफ दे रहे हो तो या आप संविधान के दायरे में रहते हुए इसकी कुछ भी न्याय जांच हुए, इसमें कमिश्नर साहब, DCP साहब और PI साहब जो भी
इसमें कैमरा और 4 रस्ते पे हुए लगे हुए कैमरे, जो मेरे साथ हुआ उसकी भी जांच करें, और बच्चों के साथ जो पार्किंग में मारा गया है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और वहाँ का हमने जानकारी की तो वहाँ कुछ सीजल लोग बैठते हैं, कुछ बड़े माथे के लोग बैठते हैं। तो इसके लिए सरकार की पुलिस प्रशासन से हम न्याय मांगते हैं कि ये केस को जरा बारीकाई से तपास करे, और हमें और इस मासूम बच्चों को जो आज स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको न्याय दिलावे, और सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस प्रशासन को तपास के लिए बात बताएं। अभी बच्चों की क्या पोजीशन है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनकी जहनियत पर ऐसे घटना के बाद कितना असर पड़ता है? हमने वहाँ से 108 भी बुलाई थी, लेकिन पुलिस हमें गाड़ी में बिठा के बच्चों को पुलिस नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन लेकर आई। 2 घंटे हो गए, एक बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो हमने वहाँ पुलिस जो भी अंदर निवेदन ले रहे थे हमारा, उनको बोला कि सर इनको तकलीफ़ है, आप दवाखाने ले जाओ, हमें बिठाओ यहाँ पर, हम जो भी हमारे फरियाद लिखनी है तो हम लिखा रहे, आप बोल रहे हो कि बच्चे नहीं आप लिखाओगे, तो हम लिखा रहे इनको आप दवाखाने के लिए। तो उन्होंने MLC बना के अब दिया, 2 घंटा 3 घंटा उस बात को हो गया। 10 बजे का बना हुआ है, रात के 2 बज रहे, 4 घंटे से हम नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन खड़े हैं, लेकिन MLC हमें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद हमें मिली है। ये आपके सामने 108 खड़ी हुई है। अब सारवार के लिए हम जा रहे हैं बच्चों को लेकर। आप पे कोई दबाव भी यहाँ आया गया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सब आपके सामने यहाँ कुछ 4-5 लोग अंदर खड़े थे। ये पुलिस स्टेशन के अंदर 2 घंटे से लोग आ रहे हैं, और हमें भी बातचीत के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, हमने उसको मना किया, और अभी हाँ आप समाधान कर लो। ये तो हम अभी हाल भी आपके सामने कैमरे के सामने काली फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है, वो ऐसे पुलिस स्टेशन के अंदर घुस रहे हैं जैसे कोई ऑफिसर हो। तो ये काली गाड़ी की जांच की जाए, इसमें कौन शख्स बैठा है, इसमें वीडियोग्राफी पुलिस करके इसको तपास करे। नंबर प्लेट भी नहीं है और पूरी काली शीशी है। जब हमारे गृह मंत्री हर संघवी साहब कह रहे हो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये मासूम बच्चे आज 15 साल के, इनके लिए न्याय के गुहार लगाए, और यहाँ के PI साहब को कहे कि इस पे निष्पक्ष तपास कर दी जाए। बच्चे कहाँ से घूमने गए थे, वो कहाँ रहते थे? ये कालूपुर है, यहाँ से 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। वहाँ से लो गार्डन स्ट्रीट, संडे है तो नाश्ता करने घूमने आए थे गार्डन में। मेरा नाम अबरारुद्दीन पंजाबी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, दरियापुर। क्या घटना हुई और कैसे आप वहाँ पर पहुँचे, क्या कॉल आया आपको? देखिए, सबसे पहला तो दुर्भाग्य ये है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे जोमेटो, स्विगी और जितनी भी डिलीवरी की चीज़ें वो 10 मिनट में आ जाती है। मैं कालूपुर से लो गार्डन आ गया, पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस 15 मिनट छोड़िए 20 मिनट बाद आई। तो जिस देश के अंदर 10 मिनट के अंदर जोमेटो वाले आ जाते हैं, स्विगी वाले आ जाते हैं, उस देश के अंदर पुलिस सबसे लेट पहुंचती है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जब पुलिस वहाँ आती है, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मैंने पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगाई, मैंने 112 पे वापस फ़ोन लगाया, और उसके बाद पुलिस आती है, और पुलिस जिन्होंने फ़ोन किया है उनका साथ नहीं दे रही है, जिन लोगों ने मारा है उनका साथ दे रही है। और उनके वहाँ से कोई आगेवान आता है, वो दादागिरी करता है, वो वहाँ पे खड़े रह के किस तरीके से रोल निभाता है कि महिलाओं को आगे कर रहा है, ताकि ऐसा कोई अनिच्छा बनाव बने और महिलाओं के जरिए एक फेक फरियाद कराई जाए। ये उनकी साजिश थी, लेकिन उस साजिश को हमने पूरी तरीके से नाकाम किया, क्योंकि जहाँ पर भी जुल्म होता है वहाँ पे हम पहुँचते हैं। लेकिन मेरी ये मांग है, जब पुलिस वहाँ आती है तो पुलिस जिसने फ़ोन किया है और जो फरियादी है उसकी बात को सुने। मैंने जब पुलिस प्रशासन से जब वो जो मतलब जिसको लगा है उसके पेरेंट्स को गाड़ी में से उतरवाया पुलिस ने, वो भी किसके कहने पे, वो जो भाई वहाँ पे आगेवान बन के बैठे थे, वो क्या नाम उनका? उनका नाम तो शायद पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो वहाँ पे नीचे पार्किंग में बैठते हैं, और इरफान शायद नाम है, और जो भी है। और उसके बाद जो महिलाएं थी, वो महिला इस तरीके से हमारे पास आ रही थी, मान लीजिए कि वो हम पे हमला करती, अगर हमारा हाथ गलती से कहीं लग जाता तो वो हम पे खोटी फरियाद करवा सकती थी, ये हो सकता था। और जिस तरीके से जो बच्चों के साथ ये बनाव बना है, तो आज इसके पीछे कौन है? क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में ये बात गई तो गाड़ी जिसकी अभी ब्लैक फिल्म वाली और ब्लैक नंबर प्लेट बिना की गाड़ी है, तो सुनने को ऐसा मिला है कि कुछ VHP के लोगों की है। तो क्या ये मारने वाले लोग VHP के थे? ये हमारा सवाल है। अगर थे तो क्या ये बच्चों को निशाना बनाएगा? हम इस पर किसी पर आक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन इसकी भी जाँच होनी चाहिए। अगर ये है तो उन पर भी कड़क कार्यवाही होनी चाहिए और बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या प्रशासन से आपकी मांग है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई है, और दूसरी तरफ मामले को निपटाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है?
बिल्कुल मामले को निपटाने की कोशिश थी, क्योंकि कुछ हमारे को भी बाहर से ये मैसेज मिला है कि वो पार्किंग के अंदर कुछ फाइनेंस करने वाले, गाड़ी खींचने वाले सीजर लोग थे, तो उनका पुलिस के साथ होता ही है, हर पुलिस स्टेशन के अंदर सीजर लोगों का सेटअप होता है, वो सारा सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो इसके अंदर उनको हटा के पुलिस को कायदे से कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन जनता के लिए, ना कि किसी लूखों के लिए, ना बातमीदारों के लिए, ना असामाजिक तत्वों के लिए, तमाम लोगों के लिए। यहाँ पे दो कानून नहीं है, एक कानून है, संविधान एक है, दो नहीं है। यहाँ पे तमाम लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और जैसा कि बताया गया कि समाधान, तो हम समाधान जो लोग भी करते हैं, मैं उन तमाम आवाम से गुजारिश करूंगा, हमको कायदे और कानून में रहते हुए अगर हम पे जुल्म हुआ है तो जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ना चाहिए, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल वो पार्किंग से था, पार्किंग में ये भी जानने को मिला कि कुछ सामाजिक तत्व थे और शराब वगैरह पी रहे थे वहाँ पर। मैं 110% श्योर हूँ कि वहाँ पे वाइन पिया जा रहा था, शराब पी जा रही थी। गुजरात दारूबंदी सिर्फ नाम की है, क्योंकि मेरे पास जो भाई आए थे, मेरे पास उसका फोटो है, मैंने आपको दिया, वो खुद भाई भी शराब पिए हुए थे। और मैंने जब उनको यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर पूछा कि आप खुद शराब पियो, आप बात ना कीजिए, तो उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं शराब पिया हुआ हूँ। तो ये पुलिस स्टेशन के बाहर, ये पुलिस के प्रेस स्टेशन के बाद दारू पिया आदमी हमको आके कहता है भाई मैटर का निपटारा कर दिए। तो ये किस और पे हमारा मुल्क जा रहा है, शहर जा रहा है और बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये पुलिस को देखना चाहिए। और पुलिस भी वहाँ पर आई तो उसका कुछ रवैया इस तरह का था कि देखिए, जब को वो डांट रहे थे, मैंने पुलिस को पहले ही बताया कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, आप मुझसे बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। उसके बावजूद पुलिस कहती है चाल निकाल, मतलब तू तड़ाक की बात करे। जबकि पुलिस का ये होना चाहिए कि अगर कोई वहाँ आदमी है, चाहे वो मीडिया पर्सन है या कोई सामाजिक आगेवान है या पॉलिटिकल लीडर्स है, और वो वहाँ पे मामले को बताने के लिए आया, तो उसकी बात को सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। मैं ये चाहता था वहाँ पे कोई अनहोनी ना घटे, इसी वजह से मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने ही उस जगह पे जो लोग जमा हुए थे उनको आगे पीछे करा और मैंने मामले को बताने के लिए और वहाँ पे कोई अनहोनी घटना ना बने और अनिच्छा बनाव ना बने, उस वजह से सारी कोशिशें की है। और मैं खुद पुलिस की गाड़ी में खुद बैठा हूँ, पुलिस ने मुझे चल तने ले ली तो मैंने खुद ने पुलिस को बोला कि आप मुझे बिठा लीजिए, मैं खुद गाड़ी में पुलिस की बैठ के यहाँ पे आया हूँ। ये पुलिस पे दबाव किसका है ये तो पुलिस खुद ही जानती है, लेकिन अगर पुलिस दबाव में काम करती है तो ये पुलिस के लिए शर्म की बात है, क्योंकि जब पुलिस एक तरफ ये बात करती है कि हमारा काम सेवा, सुरक्षा और नागरिकों को लेके चलना है, तो वो नागरिकों के लिए है। यहाँ पे जितने भी पुलिस है वो पब्लिक सर्वेंट है। ये जो पुलिस स्टेशन है वो पब्लिक का है, ना कि किसी मालिकी का, ना ही किसी सरकार का है, ये पब्लिक का पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पे जब पब्लिक गोहर और न्याय की आवाज़ लगाएगी तो पुलिस को उनके लिए काम करना पड़ेगा और उनके लिए हमेशा से मजलूम के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, ना कि जुल्म करने वाले के साथ। इसमें 6 बच्चे, उसमें दो बच्चे 14 बरस के, कुछ 15 बरस के, 2 बच्चे जो 17 और 16 बरस के, उनको ज़्यादा लगा है, जिसमें एक बच्चा है उसको यहाँ पे लगा है, पैर पे लगा और डंडों से मारा गया, उसका सिर भी, मतलब यहाँ का भाग भी थोड़ा इंजरी हुई और उंगलियाँ दोनों जो है उंगलियाँ पूरी फट चुकी है, उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है। उसके साथ एक दूसरा लड़का है, उसको अंदरूनी मारे लगी है और सारे बच्चे 18 से नीचे के। मोहम्मद सैयद। क्या हुआ था मामला? अरे ये रविवार था तो हमारे लड़के और उनके 6 दोस्त घूमने निकले, हमको एकदम फोन आया कि अम्मी, लड़के और कहाँ घूमने गए थे? कालूपुर सौदागर की पुल में। और घूमने कहाँ गए थे? लोग आदन तरफ के हम खाना खा के आते तो वहाँ गए, गाड़ी रखने वास्ते पार्क में इनकी कुछ हंसी मजाक अंदर हुई बच्चों की, 6 दोस्तों की। तो उन लोग को एकदम ही नहीं तो कह कि हमारे को कुछ हुड़ जुगुड़ करी, हुड़ जुगुड़ करते इन लोगों ने मारपीट करी। तो उसमें से एक ने हमको फ़ोन करा कि अम्मी मेरे को यहाँ मारते। तो मेरे हस्बैंड ने जिसके लड़के थे ना वो सब दोस्त यहाँ पे आए, तो उन पे भी औरतों ने भी ना आदमी ने भी हाथ चालाकी करी, एक उधर से मारता है, एक उधर से मारता है। वहाँ पे हाथ चालाकी? हाँ, वहाँ पे उनको छुड़ाने गए, बच्चों को देखने गए कि कहाँ बाजू मारता है और कौन मारता है। तो कुछ भी कसूर नहीं है ना, उनको पार्किंग में मारने वाली करी। आज ये बच्चे हमारे हिंगे, आज हमारे कल दूसरे को ही होंगे, ऐसा मानने का हुए। वो बोल भी नहीं सकते, उनको इतना लगिया हुआ है और हम इतने कंफ्यूज हो गए कि आज हम तो देख के वही बहुत खुश हो गए, गनीमत का जान बची लाखों पाए। अगर हमारे बच्चों को कुछ न पुलिस होते हुए मारते, पुलिस कोई वो नहीं वहाँ पे हाजिर थी, सारवाई नहीं। अगर हम ना आते तो हमारे बच्चों को तो जान का जोखम ने क्या भी हो जाता वो हमको खबर नहीं। पुलिस की हाजिरी में भी कुछ हुआ नहीं, पुलिस की हाजिरी में भी कुछ मारपीट हुआ है आप लोगों के साथ, ऐसा कुछ सुनने में आया? क्या है, सही बात है कि गलत बात है? पुलिस हो के भी पुलिस ने भी कुछ बचाव नहीं करा। बच्चों ने फोन भी किया
तो भी वो हमारे घर से हमारे आए, उनको भी मारा, हाथ पीट करी हमारे हस्बैंड को ने। ગાડી લઈને આયા તેમના નામ પૂછી લો તો ખાલી. હા એ તો બોલાય. કોણ ગાડી લઈને આવ્યું છે અને ક્યાં ક્યાં કામ કરે છે પૂછી લો તો. हाँ जा कौन गाड़ी મારી ગાડી. હા જો લખાઈ દો. હા તો શું કામ કરે છે પૂછી લો.